स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। कल्याण की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाएंगे और इसलिए चाहे वो सड़क की योजना हो, चाहे शुद्ध पीने का पानी हर घर देना हो, संकल्प है अपना कि हम हर घर पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए घर में नल लगा के शुद्ध पेयजल दें। प्रत्येक पात्र गरीब भाई बहन को राशन की व्यवस्था। अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों मकान स्वीकृत करवा के काम शुरू करे। तो चाहे आवास का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर का मामला हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों को रोजगार देने का मामला हो, गांव के कारीगरों की ट्रेनिंग करके उनका काम धंधा चलवाने का मामला हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो। मैं सब योजनाओं का नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ हमको देना है और अब आपके माध्यम से देना है। आप हैं तो आप मदद करेंगे हमारी, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और ये चुनने का मतलब ये नहीं है कि चुन के आ गए अब जितना होगा करेंगे। अपनी पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, जनपद को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी होगा, अलग अलग चक्रों में होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार बुलाऊंगा, किस स्तर पर कैसे बुलाएं उसकी योजना हम बना रहे हैं। देखिए, हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार को आज एक चीज तय करते हैं। अपन मुख्यमंत्री, सरकार मतलब मंत्रीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतलब विधायक, सांसद, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, पंच, ये सब मिलकर एक इकाई हो जाए। मुख्यमंत्री से लेकर पंच तक सब मिलके काम कैसे करेंगे, इसका एक मॉडल मध्य प्रदेश प्रस्तुत करें। और इसलिए चाहे हितग्राही चयन का मामला हो, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का मामला हो, काम हो जाए, काम गुणवत्तापूर्ण हो जाए। नहीं आज बनी सड़क कल टूट गई, उसकी जवाबदारी हम सबकी है। आखिर अपना प्रदेश है, अपना देश है, अपनी जनता है, हम सब मिलकर काम करें। और ये पहल मैं स्वयं कर रहा हूं। कुछ चीजें और प्रारंभिक रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं। हर एक पंचायत तय करे गांव का गौरव दिवस। कई पंचायतों में हो गया। देखो, हर एक काम सरकार पे काहे को छोड़े, इसका मतलब मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रहा। लेकिन मेरा गांव है तो मेरी भी ड्यूटी है, मेरा प्रदेश है तो मेरा भी कर्तव्य है, मेरा देश है तो वही मेरा कर्तव्य है। सब चीज सरकार कर देगी, सरकार करेगी, लेकिन हम भी करेंगे। सरकार और समाज को जोड़ दो ना भाई। अब जैसे गांव का गौरव दिवस, शहर का भी गौरव दिवस बन रहा है। आज विशेषकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा हूं, पंचायती राज के। गांव का गौरव दिवस का मतलब मेरा गांव, जब मैं पैदा हुआ जैत में, मेरा नारा भांगड़ा है, बचपन वहां शुरू हुआ मेरा। अब मैं मुख्यमंत्री बन के बैठ गया तो मैं अपने गांव की चिंता नहीं करूं। हम हर व्यक्ति को जोड़ दें जो गांव में पैदा हुआ और आज कहीं दूसरी जगह उसको।
गांव के विकास से, गांव के कल्याण से। और जुड़े मतलब गांव अपना स्वच्छ रहे, हम अपना गांव साफ रखेंगे, सब कोई गंदगी नहीं होगी गांव में, कूड़ों के ढेर नहीं होंगे, हर घर में शौचालय तो है ही, व्यवस्थित कैसे उनका उपयोग हो। हम अपने गांव की आंगनवाड़ी ठीक चलाएंगे, हर एक बच्चे को पोषण आहार मिले, और हम तय करेंगे कि हमारा बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा। अगर कुपोषित है तो सरकार की सहायता तो आएगी, हम भी अपनी तरफ से पहल करके अपनी आंगनबाड़ी को ठीक करेंगे। मैं एक दिन भोपाल में हाथ ठेला लेके निकल गया, खिलाओ बच्चों को, खिलौने दो, खिलौने दो, 10 ट्रक खिलौने भर दिए लोगों ने। एक दिन इंदौर में निकल गया, 40 ट्रक खिलौने आ गए, चलते चलते चेक दे दिए लोगों ने। तो सहयोग करने वाले लोग हैं, लेने वाले चाहिए। तो सरकार के साथ समाज को भी जोड़ दें, आंगनबाड़ी से जोड़ दें, स्कूल से जोड़ दें। अब स्कूल बेहतर चले और शिक्षक ढंग से पढ़ाई, जवाबदारी हम सबकी है। अभी हम तय कर रहे हैं, गांव के स्कूल में मास्टर साहब का फोटो लगेगा, बच्चे पहचाने कि हमारे शिक्षक कौन है। स्कूल बढ़िया चलना चाहिए, स्वच्छता, छोटे मोटे सामान की जरूरत हो तो केवल सरकार का मुंह देखेंगे, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। कोई बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में पूर्वजों की भेंट कर दे। आंगनवाड़ी में अन्न चाहिए, सरकार दे ही रही है, अतिरिक्त चाहिए तो जब फसल आए एक बार आह्वान कर दो, भैया 5-5, 10-10 किलो दे दो, कोई मना करेगा क्या? आंगनबाड़ी बताएंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब गांव के लोग भी गांव के विकास से जुड़े, जो बाहर चले गए वो भी उस दिन आए, और हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करें। गांव में पानी बचे, अमृत सरोवर बने तो बढ़िया बने, गांव के तालाब बचे रहें, गांव में बिजली बचाएं, अनावश्यक खर्चा ना करें बिजली का भी। कई लोग सोचते होंगे अपने घर का क्या जा रहा है, सरकारी बिजली कहां से आई? सब आपके पैसों से ही आती है। और इसलिए अपना गांव सर्वश्रेष्ठ कैसे रहे, विकास के लिए धन आएगा, उसका उपयोग ठीक हो, कामों की गुणवत्ता ठीक हो, और उसके साथ साथ सही हितग्राहियों तक सब योजनाओं का लाभ पहुंच जाए। इसमें मुझे आपके साथ मिलकर काम करना है। गांव में बेटियों का सम्मान हो, बेटी का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किए जाएं, नशा मुक्त हमारा गांव बने, इसकी चिंता करनी है। कैसे लोग गलत चीजें छोड़े, नशे की चीजें, और नशा केवल शराब नहीं, शराब के अलावा भी और नशे, शराब तो है ही नशा, तो नशा मुक्त गांव बनाए। ये अभियान केवल विकास का नहीं है, समाज को ठीक दिशा में ले जाने का भी है। और इसलिए एक बार आप सबको बधाई, हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक बात और जिसके लिए मैंने खास तौर पे आपसे बात करने का फैसला किया, यह आजादी का अमृत काल चल रहा है। अपने देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं। आजादी भी कोई चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की गई। क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, खून की अपनी अंतिम बूंद दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिंदगी के कई साल जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दिए। त्याग, तपस्या और कुर्बानी, बलिदान के बाद ये आजादी मिली। उस आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि आजादी का 75वां वर्ष है ये, तो आजादी का अमृत महोत्सव होगा। और उस अमृत महोत्सव से हर नागरिक जुड़ेगा, केवल कुछ लोग जाएं और कार्यक्रम कर लें, नहीं। हर घर जुड़ेगा, हर परिवार जुड़ेगा, हर व्यक्ति जुड़ेगा। और इसलिए एक बड़ा अभियान तय हुआ, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का अभियान।
तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये गाते गाते लोग निकलते थे। और इसलिए हर घर तिरंगा अभियान, हम अपना राष्ट्र ध्वज अपने घर पे फहराएंगे। आपको विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। हम सब जानते हैं 13 से लेकर 17 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा 11 से 17 तक। उसके पहले ही मैं कई कलेक्टर्स को बधाई देता हूं, नागरिकों को भी बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। वातावरण के निर्माण के लिए कई तरह के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए। कोई मानव श्रृंखला बना रहा है, कोई मैराथन दौड़ कर रहा है, कोई नाव में तिरंगा लेके यात्रा निकाल रहा है, कोई बाइक रैली निकाल रहा है। शहर शहर गांव गांव अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने और भारत माता के लिए जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प लिया जा रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आपकी पंचायत, आपकी जनपद पंचायत, आपकी जिला पंचायत के हर गांव के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। अभी कल मैं भी राष्ट्रीय ध्वज लेने गया था और राष्ट्रीय ध्वज भी मांग के नहीं लगाएंगे, अपने मेहनत की कमाई से क्रय करके लगाएंगे। मेरे देश की शान है मेरा तिरंगा, हमारा गौरव, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो हम अपने पसीने की कमाई से क्रय करेंगे और अपने घर पे शान से तिरंगा फहराएंगे। और उसके लिए जैसा भी आपको बताया जा रहा था, प्रदेश के 1,51,00,000 घरों पर तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज। शासकीय अशासकीय और घर में दुकान भी शामिल है, दुकान पे भी लगाओ। मार्केट भी जो भी होगा उसके हर घर पे तिरंगा। शासकीय अशासकीय कार्यालय में तिरंगा, घर पे तिरंगा। और मैं तो कह रहा हूं खेत में भी घर बना हो तो वहां भी तिरंगा लगा दो। हर घर तिरंगा, कोई घर ना छूटे। ये भारत माता के प्रति हमारी भक्ति का प्रकटीकरण है। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के हमारे भाव का प्रकटीकरण है। सभी पंचायतों में आपकी जानकारी में 23,012 पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज के वितरण के केंद्र बनाए गए हैं। और एक और संशोधन कर दिया गया, पहले रहता था कि सूर्यास्त हो जाए तो ध्वज उतारो, झंडा नहीं है। अब वो ये अनुमति दे दी गई है, आवश्यक प्रावधान कर लिया गया कि दिन और रात झंडा लहरा सकता है अपने घर पर। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे मेरा आग्रह कि अपने गांव में प्रभात फेरियां निकलनी चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और अभी से हम शुरू कर सकते हैं, कल से, परसों से उत्साही नौजवान साइकिल रैली भी निकाल सकते हैं। अगर एक शहीद या क्रांतिकारी का कोई गांव है तो उससे लेकर दूसरे गांव तक जा सकते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे। जितने भी महापुरुष हैं, कई जगह उनकी प्रतिमा लगी हुई है,
अपने हाथों से प्रतिमा की और वहां के आसपास की सफाई करनी, स्मारक स्थलों। आखिर उन्होंने बलिदान देके आजादी प्राप्त की है, तो स्वच्छता का यह अभियान चले। अब कई जगह कई तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं। बुरहानपुर में मैंने देखा मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सारे धर्मगुरु राष्ट्रध्वज लेके खड़े हैं। अपने अपने गीत जिन्होंने बना लिए। आपके पंचायत में भी कई भजन मंडियां होगी, वो गीत बनाए राष्ट्रीय ध्वज के, गाए बजाए। जहां नदी है, तालाब है, वहां नाव पे तिरंगा लेके हम जन जागरण का काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके यहां कौन सा हो सकता है? प्रभात फेरी तो हर गांव में निकलनी ही चाहिए। रोज सवेरे निकले और प्रभात फेरी राष्ट्र ध्वज लेके साथ में, और अपील करें कि अपने घर तिरंगा फहराना है। आपसे एक और अपील है मेरी, ये 13 से तिरंगा ध्वज फहराने का काम प्रारंभ करना है, लेकिन सभी नागरिकों की भागीदारी हो इसमें। सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, कोई न छूटे। और इसलिए कलेक्टर्स की भी ड्यूटी है कि जिले में सभी धर्मगुरुओं को, अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्थाओं को, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, युवा संगठन, व्यापारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, लियो क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, माताओं बहनों के संगठन, एनसीसी, एनएसएस, जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातिगत हो, सबको जोड़ लो इस अभियान से। जिला पंचायत पूरे जिले में काम करे, जनपद जनपद में काम करे, कलेक्टर कोऑर्डिनेट करे पूरे जिले में, प्रभारी मंत्री मार्गदर्शन करेंगे, सांसद विधायक भी जुड़ेंगे, और उनके साथ साथ सरपंच की ड्यूटी है। ग्राम सभा हो जाए, गांव की बैठक, हारे जीते सब इकट्ठे हो जाओ भैया, ये तिरंगे का सवाल है। राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति का भाव जागृत करना है। इसलिए पंचायत के चुनाव इसमें आड़े नहीं आने चाहिए कि एक जीत गए वो फहरा रहा है तो दूसरे का ये फहरा रहा है तो हम काहे को जाएं। ये तो भारत की आन बान शान का सवाल है। और इसलिए पंचायत में सबकी बैठक होनी चाहिए। आज भी मुझे सुन रहे होंगे, इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गुट नहीं, सब एक। हम सब मां भारती के संतानें हैं अपने देश की। इस देश में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है, इसमें बहने वाली नदियों का जल हमने पिया है, यहाँ के पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन जिससे हमारी सांसें चलती है। इस धरती का कर्जा है हमारे ऊपर, इस कर्जे को उतारना है। ये सारे भेदभाव भूल जाओ, सब एक हो जाए, गांव की बैठक करें, प्रभात फेरी करें, नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली, जो कुछ हो सकता है चलने दो 15 अगस्त तक से, और फिर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। अपनी पंचायत में आ गया हूं, पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज पहुंच गया होंगे, नहीं तो कलेक्टर ध्यान दें, हर जगह समय पर पहुंच जाएं। मित्रों, मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम अद्भुत होना चाहिए। अपन को खूब फोटो लगाने का शौक है, अपन फ्लैक्स भी खूब लगाते हैं, आजकल गांव गांव में लगने लगे, तो एक इसी का लगाओ ना फ्लैक्स। हर घर तिरंगा अभियान, राष्ट्र ध्वज फहराएं, उसमें आपकी फोटो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव गांव में, कस्बों में, शहरों में
होर्डिंग लग जाए, पोस्टर लग जाए, फ्लैक्स लग जाए, टीवी में अगर आपको देना पट्टी चले, फलानी पंचायत सरपंच साहब का फोटो भी आ जाए, राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, अपील। ये कलेक्टर से एक अपील बना के भेजते सब सरपंच भाइयों को, बहनों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सब अपील जारी करें। इसमें हर पंचायत की तरफ से अपील आनी चाहिए, हर निकाय की तरफ से अपील आनी चाहिए। रेडियो का उपयोग हो सकता है, अलग अलग माध्यमों का जितना प्रचार के लिए, दीवारें लिखी जा सकती है। और एक बात जरूर है, जब आप जाएं राष्ट्रध्वज लेने तो मैंने तिरंगा लिया, आपने लिया कि नहीं? और एक बात ध्यान रखना, ये राष्ट्रध्वज है, फ्री में नहीं लेना है, खरीद कर ही लगाना है। ये कोई खरीदने बेचने का सवाल नहीं है। भाई मेरा राष्ट्रध्वज लगाऊंगा तो मैं अपनी कमाई से लगाऊंगा। आओ मित्रों, इस अभियान को अद्भुत अभियान बना दिया जाए। एक कार्यक्रम और जोड़ सकते हैं इसमें, मैं रोज पेड़ लगाता हूं। अब पेड़ लगाना भी धरती बचाने का अभियान है, तो कई जगह वृक्षारोपण के साथ दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलते। वृक्षारोपण तिरंगा ग्वालियर चंबल संभाग में हर पंचायत में उन्होंने किया, तिरंगा लेके वृक्षारोपण। तो अलग अलग चीजों के साथ जोड़ा जा सकता है। जरूर नहीं कि हर चीज मैं ही बताऊं, आप भी सोचें, इनोवेटिव आइडिया कोई। और सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, छोटे बच्चों चाहे बुजुर्गों, सब तिरंगा झंडा फहराएं। एक अद्भुत वातावरण देश में बन जाए कि पूरा भारत एक है। और हम सब संकल्प करें वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। यही भावना अपने प्रधानमंत्री जी की है। हम सब भी इस भावना से काम करें। मैंने भी कल स्व सहायता समूह की बहनों से तिरंगा लिया। आप भी अपने आसपास पंचायत वितरण केंद्र से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से राष्ट्र के गौरव और सम्मान के प्रतीक तिरंगे को लीजिए। पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी प्रेरित कीजिए। मेरा काम नहीं, आपका भी काम है। जो मुझे नहीं सुन पाए उनको आप प्रेरित करें। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय। आइए आज से इस अभियान में जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संबोधन किया और हर किसी से यही अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगे सफल बनाया जाए। आप लोग, सभी लोग भी अपने घर में तिरंगा ज़रूर लहराएं और साथ ही साथ आप अपनी एक सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर भी अपलोड कर सकते हैं।